एवरीवन, दिस इज़ योर डाइटिशियन डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू द न्यूट्रिशन हब। आज हम बात करेंगे एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डायबिटीज़ के बारे में। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो है इनको ग्लाइकोटॉक्सिन्स भी कहते हैं और ये हाईली ऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये बनते किस तरह से? ये बनते हैं जब प्रोटीन को हम कंबाइन करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ, तो ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूस तब होते हैं जब बॉडी हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में हो या फिर बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया हो। अब हम इसकी फॉर्मेशन और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है, प्रोटीन जब बाइंड करती है रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ तो स्किफ बेस बनती है। उसके बाद ये स्किफ बेस जो है इसकी कन्वर्जन हो जाती है एमाडोरी प्रोडक्ट्स के अंदर, और ये एमाडोरी प्रोडक्ट्स जो है ये फर्दर केमिकल रिएक्शन में से पास हो गए तो हमारी बॉडी के अंदर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। बायोलॉजिकल इसका इफेक्ट क्या है? एजेस का एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स का बायोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं, रिसेप्टर ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जिसको हम रेज कहते हैं, इसके साथ बाइंड करती हैं तो बड़े डिज़ास्टर्स किस्म के बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, बॉडी के ऊपर मेटाबॉलिक स्ट्रेस आता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर डायबिटीज़ है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसके बाद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं। ये डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ बाइंड करना शुरू कर देती हैं और ये डिफरेंट प्रोटीन्स जिनके साथ बाइंड करती हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को आल्टर कर देती हैं। जब उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को आल्टर कर देती हैं उसके बाद बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हो जाती हैं, जिसके अंदर स्ट्रोक्स हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की एलर्जीज़ हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, बॉडी के ऊपर ये डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाती है, किडनी डिजीज़ हो जाती हैं, सार्कोपिनिया इसकी वजह से हो सकता है और रूमेटाइड आर्थराइटिस भी इसकी वजह से हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है इसकी वजह से और ओबेसिटी भी इसकी वजह से हो सकती है। अब हम इसके फुल मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। फुल इसका मैकेनिज्म ये है कि जब आप कोई भी जब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है नॉर्मल स्टेट में। ठीक है, और वो इंसुलिन क्या करती है, वो ब्लड का ग्लूकोज जो है उसको डिपॉजिट करवाती है, उसको स्टोर करती है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इस तरह से नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर बीटा सेल का डिप्लीशन हो जाता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन जो प्रोड्यूस करते हैं वो नॉन फंक्शनल होती है। इन दोनों केसेस के अंदर आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब होता क्या है, ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो है वो बनती किस तरीके से हैं? वो जो ज़्यादा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपके आरबीसीज के साथ और आपके प्रोटीन्स के साथ ब्लड में जाके क्या करेगा, कंबाइन करेगा। जब वो आरबीसीज और प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करता है तो आपकी जो आरबीसीज हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाता है। जब ये आरबीसीज के साथ इंटरेक्ट करता है तो आरबीसीज के साथ ये जो है इसकी नॉन इंजामेटिकली इंटरेक्शन होती है, और नॉन इंजामेटिक इंटरेक्शन की वजह से जो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं नॉन इंजामेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोज की और प्रोटीन्स के आपस में तो हम कहेंगे नॉन इंजामेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो गई है। ये ग्लाइकोसाइलेटेड ये जो ग्लूकोज है ये अटैच करता है इंटरमीनियस वॉल्स रेजिड्यू के ऊपर हीमोग्लोबिन के। ठीक है, जब ये हीमोग्लोबिन के इंटरमीनियस रेजिड्यू के ऊपर अटैच करेगा तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, स्किफ बेस बनेगी, और ये स्किफ बेस जो है इसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी स्ट्रक्चर के अंदर, और जो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आएगी वो HbA1c आएगी, जिसको हम कहेंगे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास आ चुका है। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c जो है इसका जब हम टेस्ट करते हैं तो ये आइडियल टेस्ट है डायबिटीज़ वालों के लिए और गेस्टेशनल डायबिटीज़ वालों के लिए। अब क्या होता है, अब ये होता है कि एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन प्रोडक्ट जो है वो बनती हैं। वो किस तरह से बनती हैं, इसमें हमारे पास ये जो ग्लाइकेटेड प्रोडक्ट्स आई हैं ये कंबाइन करेंगी डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ और उनके साथ लिंक कर लेंगी और वहाँ पे एक क्लम्प बना देंगी आर्टरीज के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे ये एक क्लम्प बना देती हैं तो जब आरबीसीज के साथ ये कंबाइन करती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करती हैं, वहाँ पे एक थ्रोम्बस जो है वो बन जाता है। तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, मैक्रोफेजेस आएंगी वहाँ पे इसको
अटैक करने के लिए, इस पर काउंटर अटैक करने के लिए। मैक्रोफेजेस जो हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के, जब उसके साथ कंबाइन कर लेती हैं तो क्या होता है, उसके साथ जब वो कंबाइन कर लेती हैं तो वह सक्रीट करती हैं NF-k अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 NF-k अल्फ़ा जो हैं ये साइटोकाइन्स हैं और ये वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ये इन्फ्लामेशन अगर कुछ आवर्स के लिए रहती है तो भी डेंजरस है, कुछ डेज़ के लिए रहती है तो भी डेंजरस है, और कुछ मंथ्स के लिए और कुछ ईयर्स के लिए अगर रहती है तो आपके टिश्यूज़ को, आपके ऑर्गन्स को बिल्कुल डैमेज करके रख देती है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। इसके टॉक्सिक के जो इफेक्ट्स हैं वो ये हैं जनाब, आपकी बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, आपकी बॉडी जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस कर रही होती है वो नहीं प्रोड्यूस करती और आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ हेल्थ इश्यूज़ कौन कौन से एसोसिएटेड हैं। अगर AGEs का लेवल हमारी बॉडी के अंदर हाई होता है तो इसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। आपकी जो लोअर लिम्स की तरफ आपकी जो आर्टरीज जा रही हैं, जो खून की नालियाँ जा रही हैं, जो ब्लड प्रोवाइड करती हैं, उनके अंदर क्लॉगिंग हो सकती है, ठीक है, वो थ्रोम्बस की वजह से उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है, तो ब्लड की सप्लाई जो है वो हिंडर हो जाएगी, तो उसका जो फंक्शन है उसको ये डिस्टर्ब करेंगे। कार्डियोपैथी के अंदर क्या होता है, आपके ब्लड, आपका जो हार्ट है उसको जो मसल्स ब्लड सप्लाई करते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं, उसको जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई जो है उसको रोक देता है या उसको हिंडर करता है, उसके साथ ये जो है इंटरफेयर करता है, तो आपका जो हार्ट है वो भी हेल्दी नहीं रहेगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस की वजह से बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस और ओबेसिटी के चांसेस तो इसकी वजह से डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। और किडनी फेलियर का इस तरह से चांस है कि किडनी को जो आर्टरीज वगैरह, जो वेन्स वगैरह हैं, ब्लड उसको जो सप्लाई कर रही होती हैं, खून की नालियाँ, उनको भी ये क्लॉग कर देता है, थोड़ा स्टिकी होता है, उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। या आइज़ के अंदर, जो आइज़ की बैक साइड के ऊपर छोटी छोटी ब्लड की जो हैं वो वेसल्स हैं जो कि ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या हाई शुगर लेवल की वजह से, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी नज़र जो है वो जाने के चांसेस हैं, कैटरैक्ट हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है और रेटिनोपैथी हो सकती है। और ब्रेन को भी इसी तरह से, ब्रेन को जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड प्रोवाइड करती हैं, उनकी अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और बॉडी के ऊपर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। इसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, PCOS हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, डिफरेंट एलर्जीज भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि जी एक कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी रॉ फूड होती है उसके अंदर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स का कंटेंट कम होता है, लेकिन जब आप उसको कुकिंग करते हैं तो उसका एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स का कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो कोई ऐसे कुकिंग मेथड्स हैं जो कि इसको फेवर कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें? जी हाँ, हैं। तो वो कुकिंग मेथड्स अभी हम डिस्कस करते हैं। उन कुकिंग मेथड्स में है, अगर आप किसी चीज़ को बॉयल करते हैं या किसी चीज़ को वेट हीट के साथ आप पकाते हैं, ढक्कन डाल के स्टीम कर देते हैं, या किसी चीज़ का आप शोरबा वगैरह बना लेते हैं, ये लो फ्लेम के ऊपर आप मोस्टली सब्जियों को अगर पकाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका एडवांस ग्लाइकेशन का एंड प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है, उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता। जो हमारे पास अनहेल्दी कुकिंग वेज हैं, जिसके अंदर रोस्टिंग है, बारबेक्यूइंग है, सॉटिंग है, उसके अंदर डीप फ्राइंग है, ये क्या करते हैं, बेकिंग है, माइक्रोवेव जब आप किसी चीज़ को करते हैं या टोस्टिंग करते हैं किसी चीज़ की, उसकी वजह से उसका एडवांस ग्लाइकेशन के एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं, इसका कंटेंट आपका जो है वो ज़्यादा हो जाता है और वो आपकी बॉडी के ऊपर हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स कॉज कर। अब जो फूड्स हैं वो हाई हैं एजेस के अंदर, उनको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ट्रांस फैट्स जो होते हैं या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो होते हैं, जिसके अंदर घी वगैरह आ जाता है, ये इनके अंदर एजेस का कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने अभी बात की है, रोस्टेड, बेक, फ्राइड, माइक्रोवेव, टोस्टेड, सॉटेड, ग्रिल्ड और बारबेक्यूड फूड्स के अंदर जो है वो ज़्यादा होगा इसका कंटेंट, रादर देन दिस के अगर आप कच्ची सब्जियां या फल वगैरह खा रहे हैं उनसे।
रेड मीट के अंदर इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप रेड मीट की बारबेक्यू करते हैं या उसको आप फ्राई करते हैं तो इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बेटर नहीं है। इसी की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के इश्यूज आ जाते हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, अब बॉडी ओबीस होना शुरू हो जाती है और गैस और ब्लॉटिंग वगैरह के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। डाइजेशन इसकी वजह से ख़राब हो जाती है, आपकी बिफिडोबैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ है इसकी वजह से वो कम हो जाती हैं। फुल फैट डेयरी आपका जो है, जिसमें क्रीम्स हैं, बटर्स हैं, चीज़ है, मार्जरीन, मायोनीज, सैलड ड्रेसिंग, फ्राइड एग्स और रोस्टेड नट्स, इनके अंदर जो है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। और रिफाइंड कार्ब्स के अंदर जिसमें मैदा है, हमारे पास चीनी है, और इनके ये बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये डोनट्स वगैरह जो भी होता है, ये स्वीट्स वगैरह, इनके अंदर एडवांस ग्लाइकेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं फूड्स टू लोअर डाउन एजेस इन बॉडी, वो ऐसी फूड्स जो कि एडवांस ग्लाइकेशन के एंड प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी के अंदर कम करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? 2 डाइट के पैटर्न्स जो हैं ये आइडियल हैं, एक पैलियो डाइट का पैटर्न और एक मेडिटेरेनियन डाइट। पैलियो डाइट कौन सी होती है? पैलियो डाइट जो है वो, इसको पैलियोलिथिक डाइट भी कहते हैं, और ये रियल ओरिजिन से जो आपके पास डाइट है वो वाली डाइट होती है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स होते हैं, इसमें वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें लेग्यूम्स होते हैं, इसमें एग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी डाइट है और ये सपोर्ट करती है आपकी बॉडी में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को कम करने के लिए। मेडिटेरेनियन डाइट का जो पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेनिफोटामाइन, ये लैब में तैयार किया गया विटामिन B1 होता है, जिसको हम थायमीन भी कहते हैं। ये आपका अल्जीमर्स डिजीज़ जो है इसको क्योर करने के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है और आपकी बॉडी के अंदर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो है इनको कम कर देता है। विटामिन C, सिट्रस फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में से निकलती है और इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी की कम होती है। अगर आप कोई भी सालन बनाते हैं, उसके अंदर आप टमाटर डाल देते हैं या उसमें विनेगर डाल देते हैं या लेमन वगैरह आप उसके अंदर डालते हैं जो कि सिट्रस है इसकी, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो वो डाइट है, जो आप वो सालन बना रहे हैं, उसके अंदर एजिस का कंटेंट कम हो जाता है। विटामिन B6 कंटेनिंग जो डाइट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्वीट पोटैटोज़ हैं, इसके अंदर हमारे पास पालक है, इसके अंदर हमारे पास बनानास हैं, ओट्स हैं, वीट है, ये बहुत फिश है इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा आइडियल होते हैं एजिस का जो है वो कंटेंट हमारी बॉडी में कम करने के लिए। अल्फा लिपोइक एसिड जो है जिन चीज़ों में पाया जाता है वो ये हैं ब्रोकली, टमाटो, स्पिनच और ब्रसल्स स्प्राउट। ब्रसल्स स्प्राउट्स जो हैं ये छोटी बंद गोभी होती हैं, इनके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर एजिस का कंटेंट कम करने के लिए। टर्मेरिक जो है, करक्यूमिन उसमें पाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा आइडियल है। क्वर्सेटिन जो है सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है आपके रेड ऑनियंस के अंदर, लेकिन उसके अलावा ये पाया जाता है एप्पल्स में, हनी में, रास्पबेरी में, रेड ग्रेप्स में, चेरीज़ में, सिट्रस फ्रूट्स में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। ये भी बहुत ज़्यादा आइडियल है आपकी बॉडी में एजिस का प्रोसेस कम करने। अब जो हम कंपैरिजन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, ठीक है, जिनसे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की फूड हमने लेनी है जिसमें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कम है और कौन सा प्रोसीजर अगर हम करते हैं तो उसमें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जी, इसका यूनिट है किलो यूनिट्स पर लीटर। अब हम बात करते हैं, अगर फ्राइड एग 1 हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें 1240 किलो यूनिट पर लीटर होता है, लेकिन अगर स्क्रैम्बल्ड एग हम ले रहे हैं तो 75 किलो यूनिट पर लीटर है। इस तरह से 2 आउंस जिसको हम 57 ग्राम्स कहते हैं टोस्टेड बेगल है तो 100 किलो यूनिट्स पर लीटर है, और अगर 2 आउंस हम यूज़ करते हैं फ्रेश बेगल को तो उसमें 60 किलो यूनिट्स पर लीटर है। 1 टेबल स्पून अगर हम क्रीम का यूज़ करते हैं तो उसमें 325 किलो यूनिट्स पर लीटर है। 1/4 कप 59 ml अगर हम होल मिल्क का लेते हैं तो 3 किलो यूनिट्स पर लीटर है। 3 आउंसेस ग्रिल्ड चिकन अगर हम लेते हैं तो 5200 किलो यूनिट्स पर लीटर इसके अंदर एजिस का कंटेंट है, और 3 आउंसेस अगर हम पॉश्ड चिकन लेते हैं तो उसमें 1000 किलो यूनिट्स पर लीटर है इसका कंटेंट। तो 3 आउंसेस अगर हम 85 ग्राम्स लेते हैं ब्रॉइल्ड स्टीक तो उसमें 6600 किलो यूनिट्स पर लीटर है एजिस का कंटेंट, और 3 आउंसेस अगर हम लेते हैं ब्रेस्ड बीफ तो उसमें 2200 किलो यूनिट्स पर लीटर एजिस का कंटेंट है। अगर आप अपने कुकिंग के मेथड्स जो हैं उनको बेटर कर लें और आप एक्सरसाइज करें
प्रॉपरली अपनी नीड पूरी करें, अपने डिप्रेशन के लेवल को कंट्रोल करें। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा, अगर आप उनको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, तो आपकी बॉडी में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स का लेवल थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, इसका लेवल कम हो सकता है और आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने से और इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में जाने से बच सकती है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।